तो मेरे भाई वन पीस सीरीज में कैप्टन ह्यूस्टस किड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा ही हेट करते हैं। मुझे कभी भी किड का हेट समझ में नहीं आया क्योंकि मैं पर्सनली किड के कैरेक्टर को काफ़ी लाइक करता हूँ। मैं पर्सनली किड के कैरेक्टर को अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि वो बहुत ज़्यादा रैकलेस कैरेक्टर है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा चूतिया डिसीजंस भी लेता है, पर एट द एंड ऑफ द डे जिस तरीके का कैरेक्टर है कैप्टन ह्यूस्टस किड, जिस तरीके का यूनिकनेस उसके साथ अटैच्ड है, तो उसको बेवकूफ़ी बोल सकता है, तो उसको बोल सकता है कि ये पागल है, तो उसको बोल सकता है कि इसमें दिमाग नहीं है। बट द एंड ऑफ द डे जिस तरीके का इसका अप्रोच रहा है, बहुत ज़्यादा फियरलेस काइंड ऑफ अप्रोच है, बहुत ज़्यादा रैकलेस अप्रोच है, काफ़ी इम्पल्सिव एक तरीके का डिसीजन मेकिंग रहता है हमारे भाई कैप्टन ह्यूस्टस किड का। पर ये मेरे को कैरेक्टर काफ़ी पसंद आता है यार, और यही कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कैरेक्टर के थोड़े हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हम इसके फाइट्स के बारे में बात करेंगे, इसके पोटेंशियल रिटर्न के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये रिटर्न करेगा स्टोरी में, क्योंकि हमको पता है क्या हुआ था इसके साथ। ठीक है, कैप्टन ह्यूस्टस किड को हम लोगों ने पहली बार देखा था साबाओ द आर्क पेलगा में। जिस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया था ओडा ने हमको, ये मतलब जो फर्स्ट जनरेशन है, जो सुपरनोवा के बारे में हम बात कर रहे थे साबाओ द आर्क पेलगा में, तो उसमें सबसे इसका हाईएस्ट बाउंटी था। वहां पर इसका बाउंटी जो था वो 320 मिलियन बैरिज था, और सब सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि ये बंदे का जो बाउंटी था वो इस वजह से भी इंक्रीज हुआ था क्योंकि इसके मतलब कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थे, सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थे, तो इस वजह से इसका बाउंटी इस तरीके से था। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन किड को लेके काफी सॉलिड था। मैंने जब किड के कैरेक्टर को देखा था तभी से मेरे को ये थोड़ा मतलब अलग लग रहा था। बट द एंड ऑफ द डे हमको वहां पर लॉ भी दिखाई दे रहा था, और जिस तरीके से ओडा ने मार्केट किया था सुपरनोवा को, तो वहां पर हमको क्लियरली 3 कैप्टन्स प्रोमिनेंस में हमको दिखाई दे रहे थे। पहला हमारा भाई लूफी, दूसरा है लॉ, और तीसरा है कैप्टन किड। तो वहां पर एक तरीके से ओडा हमको इस्टेब्लिश भी कर रहा था कि इनका मेजर रोल होने वाला है आगे चलते हुए इस सीरीज में। ऑब्वियसली मेरा भाई जोरो भी सुपरनोवा में है, पर मैं उसको यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ या उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो वो वाइस कैप्टन है। वो हम लोग में अभी मतलब जब बात करते हैं मॉन्स्टर ट्रियो के बारे में सुपरनोवा में, तब मैं कैप्टन्स को ही कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तेरे को पता है कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ जोरो का। ओडा ने एक्चुअल में एक SBS में मेंशन किया था कि किस तरीके से कैप्टन ह्यूस्टस किड को लेके उसके कई सारे प्लान्स थे। वो मतलब एक्चुअल में कैप्टन ह्यूस्टस किड्स को बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से पुश करना चाहता था वन पीस मांगा में, पर जो रिसेप्शन था, जो लोगों का परसेप्शन था, जो ऑडियंस का, रीडर्स का, फैंस का जो बेसिकली रिएक्शन था कैप्टन किड को लेके, वो उतना हाईली लाइकेबल नहीं था। ये टाइम पे साबाओ द आर्क पेलगा में सब सारे लोग बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रहे थे लॉ के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि लॉ के बॉडी पे हमको टैटू दिखाई दे रहा था। उसका डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा एक इंसेंट लेवल का डेविल फ्रूट था। हमको लॉ के साथ बैपो दिखाई दे रहा था, और ऊपर से जो लॉ का फक यू पैनल है वो भी बहुत ज्यादा कूल हमको दिखाई दे रहा था। तो लॉ ओवरऑल काफी एक कूल कंपोज्ड काइंड ऑफ अ कैरेक्टर था। उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमको कैप्टन किड का कैरेक्टर दिखाई देता है। कैप्टन किड काफी लाउड माउथ है, काफी उसका एरोगेंस हमको दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ के कैरेक्टर के साथ काफी सारे लोग रेजोनेट कर पाए। लॉ का कैरेक्टर काफी कूल था, कैरेक्टर डिजाइन वाइज, कूल कंपोजर वाइज, टैटू वाइज, डेविल फ्रूट वाइज, सब सारे लोगों को काफी पसंद है लॉ का कैरेक्टर। और अब देख रहे थे कि आगे चलते हुए ओडा कुछ उस तरीके से ही पुश भी करता है लॉ के कैरेक्टर को लेके, जिस तरीके से उसका और बैक स्टोरी हमको पता चलता है ड्रेस रोजा में, जिस तरीके से वो अपने आप को अलाइन करता है लूफी के साथ। लॉ का बैक स्टोरी काफी सैड बैक स्टोरी था, सैड और कूल बैक स्टोरी था, क्योंकि वहां पर कोराजोन का एंगल आ गया था। हमको पता है कि कोराजोन और लॉ के बीच में क्या डायनेमिक था, तो वो सब सारी चीजें कंट्रीब्यूट किया लॉ के कैरेक्टर में। तो कहीं ना कहीं इनिशियली ओडा का प्लान्स था हमारे भाई कैप्टन ह्यूस्टस किड को पुश करने का, पर एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि लोग रेजोनेट कर रहे थे, क्योंकि लॉ बहुत ही एक हाईली कैरेक्टर बन चुका था, फैंडम बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट कर रहे थे लॉ के कैरेक्टर को लेके, तो ओडा ने उसको सिग्निफिकेंटली पुश किया रादर देन हमारे भाई कैप्टन ह्यूस्टस किड। और वो हमको दिखाता है, वो हमको दिखाई देता है स्क्रीन पे भी, मांगा में भी, राइटिंग में भी एट द एंड ऑफ द डे। अब अगर तुमको पता नहीं है तो एक्चुअल में एक रियल पायरेट है जिससे हमारा भाई कैप्टन ह्यूस्टस किड इंस्पायर्ड है। ओडा ने इंस्पिरेशन लिया एक रियल पायरेट से, जो एक स्कॉटिश पायरेट है जिसका नाम है कैप्टन विलियम्स किड। और ये स्कॉटिश पायरेट था, ये बहुत ही एक वेल रिनाउंड पायरेट है। जिस तरीके से ब्लैक बियर्ड को जाना जाता है, उसी तरीके से ये बंदे को भी जाना जाता है रियल वर्ल्ड में एज अ डेंजरस पायरेट। और ये बंदे को स्पेसिफिकली जाना जाता है उसके ट्रेजर की वजह से। ओडा ने एक SBS में कैप्टन ह्यूस्टस किड के बैक स्टोरी के बारे में बताया था, पर लोगों ने ज्यादा केयर नहीं किया, क्योंकि वो हमको एनिमे में नहीं दिखाया गया है, ना कि हमको वो दिखाया गया है मांगा फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को कैप्टन ह्यूस्टस किड का जो बैक स्टोरी है उसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि वो SBS में रिवील किया गया था। बाय द वे कैप्टन ह्यूस्टस किड का भी बैक स्टोरी काफी
काफी कूल बैक स्टोरी है, ठीक है। कैप्टन यूस्टस किड साउथ ब्लू में पैदा हुआ था और साउथ ब्लू में कोई एक कंट्री में पैदा हुआ था जो वो अनएफिलिएटेड था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। तो इस वजह से ये पूरा जो कंट्री था उसको क्रिमिनल्स गैंग्स बेसिकली रन कर रहे थे। तो यहाँ पर कैप्टन किड, बाद में किलर, हिट, वायर, ये सब सारे लोग वहां पर ही पले बड़े हुए हैं। अब क्योंकि किड एक लॉलेस कंट्री में पैदा हुआ था इस वजह से उसको ऑपरेशन से बहुत ज्यादा नफरत था। हमको पता चलता है ये SBS में किस तरीके से किड अपना ग्रुप बना के, मतलब सब सारे गैंग्स को यूनाइट करके वो क्रिमिनल्स को ओवरथ्रो कर देता है, वो कूदेदा करता है। और यही प्रोसेस में ये सब सारी चीजें चल रहा था। और वो क्यों भी करता है, क्यों बेसिकली उन्होंने ये सब सारी चीजें करता है, वो इस वजह से भी था क्योंकि जब किड छोटा बच्चा था, किलर, वायर, हिट उसके साथ में थे, तो उस टाइम पे और एक इंडिविजुअल उनके क्रू का या उनके पूरे सर्कल का हिस्सा था जिसका नाम था विक्टोरिया। ये एक लड़की थी। तो कैप्टन किड और किलर दोनों लोग का क्रश था विक्टोरिया पर। उसका डेथ हो जाता है। जो गैंग्स बेसिकली रैगटैग गैंग्स जो रन कर रहे थे वो पूरे कंट्री को, वो बेसिकली मार देते हैं, जान से मार देते हैं विक्टोरिया को। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सब सारा हमारा भाई कैप्टन किड सब सारे गैंग्स को यूनाइट करता है और वो ओवरथ्रो कर देता है क्रिमिनल्स को, कूदेदा कर देता है वहां पर। तो मेरे भाई अगर तुझको पता नहीं है तो कैप्टन यूस्टस किड के शिप का नाम है विक्टोरिया पंक, जो बेसिकली इंस्पायर्ड है ये किड और किलर के क्रश से जिसका नाम था विक्टोरिया, जिसका डेथ हो गया था बचपन में। अब कैप्टन यूस्टस किड साबाउदी आर्किपेलागो के बाद, पैरामाउंट वॉर के बाद जो टाइम स्किप था उसके दौरान एक्चुअल में कैप्टन किड अटैक करता है शैंक्स पायरेट के ऊपर या रेड हेयर पायरेट्स के ऊपर। यहाँ पर हमको पता चल रहा था किस तरीके से कैप्टन यूस्टस किड ने अपना एक हाथ गवा दिया था। हमको ऐसा लगा था कि उसने शैंक्स के साथ फाइट किया रहेगा, पर आगे चल के वो पता चलता है कि किस तरीके से वो शैंक्स को देख भी नहीं पाता है उस पर कॉन्फ्रंटेशन में, और एक्चुअल में बैकमैन या किसी और ने उसका हाथ उड़ाया था। मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो बैकमैन ही था। तो वो भी बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग था किड के लिए, जो हमको पता चला था किड के इन्फॉर्मेशन के बारे में कि वो शैंक्स को फेस भी नहीं करता है और एक्चुअल में वो अपना हाथ गवा देता है रेड हेयर पायरेट्स के तरफ से। ये पूरा डिबेकल होने के बाद हम लोग कैप्टन यूस्टस किड्स को अलायंस बनाते हुए देख रहे थे। वो अपने आप को अलाइन कर रहा था बेसल हॉकिंस के साथ और अपू के साथ। तो ऐसा लग रहा था कि ये मतलब तीनों लोग साथ में आए हैं, कुछ करने वाले हैं उन लोग। और यहाँ पर हमको पता चल रहा था बहुत ही एपिकली उन लोगों ने बताया था किस तरीके से उन लोग रेड हेयर शैंक्स को उन लोग टारगेट कर रहे थे। और ये यही टाइम था जहां पर हम देख रहे थे कि लॉ और लूफी ने अलायंस क्रिएट किया था। और हमको पता चल रहा था कि किस तरीके से इवेंचुअली लॉ और लूफी को भिड़ना पड़ेगा कायदो के साथ। एक तरीके से जो अलायंस क्रिएट हुआ था लॉ और लूफी के बीच में, वहां पर हमको क्लियर इंडिकेशन था कि 20 पायरेट्स के साथ कन्फ्रंटेशन होने वाला है लॉ और लूफी का रिस्पेक्टिवली। तो उसको कंसिडरेशन में लेते हुए हम देख रहे थे कि ये जो नया अलायंस क्रिएट किया था किड, अपू और हॉकिंस ने, उन लोग टारगेट कर रहे थे रेड हेयर शैंक्स को। पर रेड हेयर शैंक्स के पीछे जाने से पहले ही हमारा भाई कायदो बेसिकली एंट्री मारता है। कायदो एक स्काई आइलैंड से सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहा था। वो नीचे गिरता है और उसके सामने ये सब सारे कैरेक्टर्स थे और हम देखते हैं कि हमारा भाई कायदो कंप्लीटली इनाइलेट कर देता है, सब सारे लोगों को इनाइलेट कर देता है। वानो कुनी आते आते हमको पता चल गया था कि हॉकिंस ने अपने आप को अलाइन कर लिया था 20 पायरेट्स के साथ। वो 20 पायरेट्स के अंडर काम कर रहा था। और ये भी हमको यहाँ पर पता चला था कि एक्चुअल में अपू ने उनको सोल्ड आउट किया था। अपू ऑलरेडी अलाइन था कायदो के साथ और उसने धोखा दिया था ये पूरे अलायंस में। वो स्निच था इस पूरे अलायंस का। पर मुझे यहाँ पर जो एक बात पसंद आया, जो मैं बहुत ही हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ कैप्टन यूस्टस किड से, वो ये था कि हाँ, उसको कायदो ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया पर उसने घुटने नहीं टेके मेरे भाई। ठीक है, वो उडॉन के प्रिजन में सड़ रहा था, वैसे वो वहां पर ही गिरा हुआ था, बहुत ही हमको ब्लडी शेप में दिखाई दे रहा था वो, पर उसने घुटने नहीं टेका था। उसने ऐसा नहीं किया कि अच्छा चलो मैं अब चलो हॉकिंस की तरह बन जाओ, इनका अंडरलिंग बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं किया था उसने। ठीक है, वो अपने ग्राउंड पे बहुत ही फर्मली खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर मैं तुझको याद दिलाता चलो, कैप्टन यूस्टस किड का जो पायरेट क्रू है वो एक्सट्रीमली लॉयल है उसके कैप्टन के प्रति या कैप्टन यूस्टस किड के प्रति। अब हालांकि उसका क्रू कंप्लीटली डेसिमेट हो गया था, हम लोग देख रहे थे किलर काम कर रहा था ओरोची के लिए एज अंडरलिंग की तरह, और उसका रेस्ट ऑफ द क्रू कंप्लीटली बिखर गया था वानो कुनी में। उन लोग लेबर का काम कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट टाइम था उनके लिए। पर जैसे ही कैप्टन किड और किलर एस्केप करते हैं उडॉन प्रिजन से, तो जो पहला काम करता है कैप्टन यूस्टस किड वो ये था, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो अपने क्रू को फिर से वापस लेना चाहता है। और यही टाइम था उसने अपना मन बना लिया था कि अब से वो कोई भी अलायंस नहीं करेगा, क्योंकि अलायंस करके उसने देख लिया कि क्या होता है नतीजा और किस तरीके से प्ले आउट होता है चीजें। वानकुनी आर्क में हम लोग लॉ और कैप्टन किड वर्सेस बिग मॉम के बीच में फाइट देखते हैं। ये बहुत ही एक एपिक फाइट था। यहाँ पर हम लोग लॉ और कैप्टन किड को, दोनों लोगों को अपने डेविल फ्रूट अवेकन करके यूज करते हुए देख रहे थे बिग मॉम के अगेंस्ट। अब कई सारे लोगों का कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन रह सकता है, कई सारे लोग बोल सकते हैं कि लॉ ने ज्यादा
ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस पूरे फाइट में, जो मुझे भी लगता है कि ऐसा केस है। पर हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कैप्टन ह्यूस्टस किड ने कन्फ्रंट किया था बिग मॉम को, किस तरीके से उसने बिग मॉम को निकिशिमा आइलैंड से बाहर फेंक दिया था, और हम देख भी रहे थे कि जो फाइनल ब्लो था, जो फाइनल ब्लो था बिग मॉम के ऊपर, हमारे भाई कैप्टन ह्यूस्टस किड ने ही मारा था। हम देख रहे थे कि वो डैम्ड पंक मारता है, जिसकी वजह से बिग मॉम बेसिकली लावा पूल में गिर जाती है, और बाद में उसके बाद में बिग मॉम का क्या हुआ हमको पता नहीं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पर हाँ, कैप्टन किड ने वानो कुनी आंख में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कैप्टन किड का हमको शाइनिंग मोमेंट दिखाई दिया था। हमको पता चला था कायदो के जरिए से किस तरीके से कैप्टन ह्यूस्टस किड के पास कॉन्करस हाकी है। तो ये हमारा भाई बंदा जो ह्यूस्टस किड है उसके पास कॉन्करस हाकी है। मेरे भाई जो कैप्टन ह्यूस्टस किड का जो डेविल फ्रूट का अवेकनिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंसेन है। उसका जो डेविल फ्रूट का एबिलिटी है, जो पावर है अवेकनिंग स्टेट में, वो ये है कि वो किसी के भी ऊपर मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट है उसको प्लांट कर सकता है। हम देख रहे थे कि वो बिग मॉम के ऊपर वो प्लांट करता है, और हम देखते हैं कि सब सारे मेटल स्क्रैप्स उसके ऊपर अटैच होने लगता है। तो वो ह्यूमंस के ऊपर, कई सारे मटेरियल के ऊपर, किसी के ऊपर भी मैग्नेटिज्म का इफेक्ट साइन कर सकता है या असाइन कर सकता है। वो बहुत ज्यादा इंसेन एबिलिटी है मेरे भाई। मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि अगर आगे चलते हुए एक टाइम पे हमारा भाई कैप्टन किड चिबाको तेंसेई यूज करे यार इस पूरी सीरीज में। वो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसेन एबिलिटी है। अब हमको बताया कि वानो कुनी आग के अंत में हम देख रहे थे किस तरीके से किड, लॉ और लूफी तीनों लोग सेपरेट सेपरेट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और हमको पता चलता है आगे चलते हुए कि लूफी पहुंचता है एगिड आइलैंड पे, लॉ पहुंचता है विनर आइलैंड पे, और हमारा भाई कैप्टन ह्यूस्टस किड पहुंचता है एल्बेफ में। मैंने जब देखा था इस बंदे को एल्बेफ में पहुंचते हुए, मेरे को लग रहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा इंसेन है कि ये मतलब ये पहुंच गया एल्बेफ में, लूफी से पहले ये पहुंच गया एल्बेफ में। पर जो होता है यार एल्बेफ में, जो होता है एल्बेफ में, मेरे भाई कैप्टन ह्यूस्टस किड का लक ही सही नहीं है। जब वो पहुंच रहा था एल्बेफ में, हम तब वहां पर देखते हैं कि शैंक्स भी उसी टाइम पे वहां पर था। अब ये जो कन्फ्रंटेशन का बिल्डअप था कैप्टन ह्यूस्टस किड और शैंक्स के बीच में, वो बहुत ही इंसेन लेवल का था, क्योंकि हमको पता है कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में हिस्ट्री क्या है। हमको पता है कि हाँ, शैंक्स हमारा भाई यंको है, पर हम देख रहे थे कि कैप्टन ह्यूस्टस किड अभी अभी एक यंको को हरा के आया है। लॉ भी उसके साथ था, पर हाँ फिर भी हमारा भाई कैप्टन ह्यूस्टस किड एक यंको को हरा के आया, बिग मॉम को हरा के आया है। हमको पता है कि वानो कुनी में उसका प्रोग्रेस क्या था। हमको पता था कि कैप्टन ह्यूस्टस किड के पास कॉन्करस हाकी है। कैप्टन ह्यूस्टस किड आर्मामेंट हाकी यूज कर सकता है, ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है। कैप्टन ह्यूस्टस किड का डेविल फ्रूट उसके अवेकन स्टेट में है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाँ ऑब्वियसली शैंक्स हरा देगा किड को, वो मुझे पता था कि अब होने वाला है, सब सारे फैंडम को पता था। पर मेरे दिमाग में और कई सारे फैंस के दिमाग में ये चल रहा था कि क्योंकि कैप्टन ह्यूस्टस किड का कैरेक्टर प्रोग्रेस हुआ है, वो थोड़ा और भी स्ट्रांग बना है, तो वो कुछ तो फाइट देगा। मेरे दिमाग में चल रहा था, कई सारे लोग दिमाग में चल रहा था, तुम्हारे दिमाग में भी मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, पर मैं मेरे बारे में बात कर सकता हूँ। मेरे को लग रहा था कि कैप्टन ह्यूस्टस किड थोड़ा तो फाइट देगा, कुछ तो यहाँ पर एक टसल होगा, कुछ तो हमको एक अच्छा काफी कूल एक्शन फाइट दिखाई देने वाला है। ये मेरे को पर्सनली ऐसा लगा था। पर जब ये फाइट चालू हुआ मेरे भाई, जब ये फाइट चालू हुआ, शैंक्स को दिखाई देता है कि हमारा भाई कैप्टन ह्यूस्टस किड अपने डैम पंख के जरिए से सब सारे बैटलशिप को ठोक देगा। जब ये शैंक्स को पता चलता है, और शैंक्स को बाय द वे ऑब्जर्वेशन हाकी किलर भी बोला जाता है, जब ये शैंक्स देख पाता है, ये फ्यूचर देख पाता है हमारा भाई शैंक्स, तब शैंक्स एकदम ब्लिट्स तरीके से इतने खतरनाक स्पीड से जाता है वो कैप्टन ह्यूस्टस किड के पास। यहाँ पर जाके वो क्या मारता है, वो डिवाइन डिपार्चर मारता है। वो ये एबिलिटी यूज करता है जो हमने देखा है प्रीवियसली रॉजर को यूज करते हुए। ये एबिलिटी के बाद ये सिर्फ एक स्ट्राइक था, एक बेसिकली सोड अटैक था, हमने देखा है ओडन को लेते हुए, पर ये एक स्ट्राइक, ये एक अटैक बेसिकली सोलो कर देता है कैप्टन ह्यूस्टस किड को। और इससे ज्यादा बुरा ये बात था कि ना कि ये स्ट्राइक कंप्लीटली नॉकआउट कर देता है कैप्टन ह्यूस्टस किड को, किलर साइड में था उसको भी नॉकआउट कर देता है ये पूरा स्ट्राइक। अब यहाँ पर तो ठीक था, मेरे को मतलब लगा अच्छा चलो ठीक है, मेरे को मतलब बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। मैं लाइव रिएक्शंस करता था, मुझको पता नहीं अगर तुम लोगों ने मेरा इसका ऊपर लाइव रिएक्शन देखा है कि नहीं। तो उस टाइम पे जब मैं लाइव रिएक्शन कर रहा था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं क्या यहाँ पर देख रहा हूँ। नैरेटिवली मुझे सेंस भी नहीं कर रहा था कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मुझे पता था कि शैंक्स मॉन्स्टर है, पर इस तरीके से हालत होना कैप्टन ह्यूस्टस किड का मैंने सोचा नहीं था मेरे भाई। वन शॉट ऐसा मैंने सोचा नहीं था, उसके साथ उस पूरे वन शॉट में किलर भी ठुक गया, वो भी नहीं सोचा था। अब ये होने के बाद उसका पूरा क्रू गिड़गिड़ा रहा था, उन लोग पोनीग्लिफ दे देते हैं, वहां तक भी ठीक था, चलो ठीक है जो कुछ भी हुआ
वो हुआ, पर इसके ऊपर हम देखते हैं कि डॉरी और ब्रॉगी दोनों लोग अटैक मारते हैं, कॉम्बिनेशन अटैक मार के उन लोग हमारे भाई कैप्टन यूस्टस किड का जो विक्टोरिया पंक शिप है उसको डुबा देते हैं मेरे भाई, उसको कंप्लीटली डेसिमेट कर देते हैं। मैंने तुमको बताया है स्टोरी के बारे में कि वो शिप का मायने क्या है। विक्टोरिया पंक नाम रखा गया है क्योंकि किड और किलर एक लड़की को प्यार करते थे, दोनों लोग का क्रश था, तो उसका डेथ हो गया था, उसके ही रिमेम्बरेंस उसको याद करते उन लोगों ने ये नाम रखा था शिप का विक्टोरिया पंक। तो ये शिप डूबना भी मुझे लगता है कि कैप्टन किड को बहुत बुरा लगेगा, मतलब बहुत चोट पहुंचा रहेगा यार उसके दिल को। यहाँ पर कंप्लीट डेसिमेशन था कैप्टन यूस्टस किड का। अब हम लोगों ने लॉ के क्रू को भी डेसिमेट होते हुए देखा है, उसको भी बेसिकली डेसिमेटेड स्टेट में देखा है, उसके पोलर टैंक को भी हम लोगों ने डेसिमेट होते हुए देखा है, पर एटलीस्ट लॉ का एक फाइट था, उसको हम लोग देख रहे थे फाइट करते हुए। यहाँ पर शैंक्स के केस में, शैंक्स और कैप्टन किड के केस में ये फाइट था ही नहीं, ये स्टार्ट होने से पहले पूरा फाइट खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है, एक झटके में, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई इट वाज फकिंग ओवर। तो इस वजह से मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मेरे को बुरा लगा था यार, मेरे को बहुत बुरा लगा था यार कैप्टन किड के लिए। मतलब वो बहुत ज्यादा हाइप्ड अप भी था शैंक्स से फाइट करने के लिए, बट जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया शैंक्स ने, मुझको पता नहीं उसका क्या हुआ यार। अब ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग में है क्योंकि एक्चुअल में जहां पर शैंक्स ने डिस्ट्रॉय किया है कैप्टन यूस्टस किड को या किड पायरेट को, उन लोग सिर्फ थोड़ा ही दूर थे एल्बेफ से, तो मुझको पता नहीं उन लोग कहाँ गए, एल्बेफ पे है उन लोग या उन लोग बह के कई डिफरेंट आइलैंड पे चला गए हैं उन लोगों का पूरा क्रू, ये मुझको पता नहीं है। पर मुझको इतना पता है कि डेफिनेटली ओडा इस कैरेक्टर को फिर से कमबैक करवाएगा ही, तो किसी का कमबैक नहीं देख सकता है, पर मैं तुझको 100% लिख के दे रहा हूँ कि ये बंदा कमबैक करेगा, और मुझको पता नहीं कैसे कमबैक करेगा। मे भी कमबैक करके फिर से उसको कोई डेसिमेट करते, ये भी हो सकता है भाई, इसके कैरेक्टर में वो बेसिकली बैठता भी है। पर आई रियली वांट दिस कैरेक्टर टू मेक अ कमबैक मैन, आई रियली जेन्युइनली होप दैट दिस गाय मेक्स अ कमबैक विद इन दिस सीरीज एंड वी सी समथिंग रियली फ्रूटफुल विद दिस गाय। ऑलराइट, कुछ तो करे यार ये बंदा, मुझको लगता है कि ही डिजर्व्स मच मोर मैन कैप्टन यूस्टस किड। तो मेरे भाई तुम्हारा ओपिनियन क्या है कैप्टन यूस्टस किड को लेके? क्या तुम लोग हेट करते हो इस कैरेक्टर को, तुमको ये पसंद ही नहीं है, तुमको ये बेवकूफ लगता है कैरेक्टर, तुम कैसे देखते हो, तुम्हारा नजरिया क्या है इस कैरेक्टर को लेके? मेरे को तो काफी पसंद है यार ये कैरेक्टर, मेरे को मतलब काफी लोग बोलते हैं कि ये चूतिया है, पर मेरे को लगता है, मेरे को मतलब उसका पर्सनैलिटी, उसका इंपल्सिव नेचर काफी पसंद आता है यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। पर जो कुछ भी तुम्हारा ओपिनियन मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो हमें याद रखे, तेरा भाई वीआर पे ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।